Hello students, so let us study the types of ecosystem. Broadly, there are two types of ecosystems. First is the terrestrial ecosystem and the second is the aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystems are the ecosystems which are located on the land. For example, there are forests, grasslands, deserts. These are different types of terrestrial ecosystems. The forest ecosystem can be further classified into rainforest or deciduous forests. Therefore, forest systems are of different types. One is the rainforest, second one is the deciduous forest. Similarly, in grassland we have tropical grassland, we have temperate grasslands. Don't worry, we will study about these in detail. Similarly, in desert we have hot deserts and cold desert ecosystems. All these are the terrestrial ecosystems. These terrestrial ecosystems are located on the land. Now let us see the aquatic ecosystems. These are the ecosystems which are located in water. Aquatic ecosystem भी दो तरीके के होते हैं. One is the marine ecosystem and second one is the freshwater ecosystem. These marine ecosystems, these are the sea-based or ocean-based ecosystems. For instance, we have Black Sea, we have Red Sea. In the ocean, we have Pacific Ocean, Indian Ocean, so on and so forth. In freshwater ecosystem, we have lakes, we have rivers. So this was about the types of ecosystem. Now let us study the concept of ecotone. Ecotone क्या होता है? It's a very very important concept. इकोटोन क्या है? वो एक जोन है, वो जोन जहाँ पर देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल लैंड बेस्ड इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक बीच में इनका एक जोन आएगा, दैट विल बी अ ट्रांजिशन जोन, दैट इज टर्म्ड एज इकोटोन. सो दिस इज वाटर एंड दिस इज लैंड. सो ये जो इनके बीच में जो ट्रांजिशन एरिया आ रहा है, this transition area is ecotone. So ecotone is a type of transition ecosystem. मान लीजिए ये रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है और जैसे रिवर सी के पास आती है देन रिवर मेक्स डेल्टा. सो दिस इज सी एंड दिस इज रिवर. जब रिवर सी से मिलती है इट मेक्स डेल्टा. सो रिवर क्या है? इट इज़ ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. और सी क्या है? इट इज़ मरीन इकोसिस्टम. तो जब फ्रेश वाटर और सैलिन या फिर मरीन वाटर जब मिलता है तो ये जो एरिया ऑफ ट्रांजिशन इनके बीच में आता है, दिस एरिया ऑफ ट्रांजिशन, तो ये जो है यहाँ का जो पानी होगा वो ब्रैकिश होगा. इट विल बी ब्रैकिश. मतलब कि जो पानी होगा ये रिवर जितना तो फ्रेश नहीं होगा, लेकिन जो मरीन वाटर है, जो सी वाटर है, उतना सैलाइन भी नहीं होगा, समवेयर इन बिटवीन होगा. तो दिस इज़ द ब्रैकिश वाटर, दिस इज़ अ ट्रांजिशन जोन. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन. देयरफॉर ब्रैकिश water, backwaters. Similarly, estuaries, deltas, creeks. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है, रिवर का वाटर है, और वो मरीन का जो वाटर है, यहाँ आपस में मिलता है. तो यहाँ पर ये दीज ऑल आर इकोटोन जोन्स. बैक वाटर, एस्चुरीज, डेल्टाज, क्रीक्स, ये सब हम ज्योग्राफी के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे. इकोटोन इज़ ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू contrasting ecosystems with having its own unique
characteristics. Therefore, ecotone is a transition zone between two contrasting ecosystems having its own unique characteristics. यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी? फॉर एग्जांपल, जो रिवर सी में मिल रही है, तो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, मिनरल्स लेकर आती है, एंड दोज मिनरल्स एंड सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट इन द सी, एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस मरीन स्पीशीज. दैट्स वाई various type of species they try to benefit out of it, and there is a huge population of different species in this ecotone. क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिलता है, इसलिए जो स्पीशीज़ होती है उनकी जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के कारण यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लैंकटन्स होंगे. उन प्लैंकटन्स को देखते हुए और ज़्यादा स्पीशीज़ आएंगी, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट मरीन स्पीशीज़. दे ऑल विल कम टू दिस एरिया. एवरीवन विल ट्राई टू कम टू दिस एरिया बिकॉज इट इज़ रिच इन न्यूट्रिशन एंड इट इज़ रिच इन फूड. यहाँ पर जो स्पीशीज़ पाई जाती है उन्हें हम एज स्पीशीज़ बोलते हैं, एंड द इफेक्ट इज़ नोन एज एज इफेक्ट. लेट अस सी व्हाट इज़ एज स्पीशीज़ एंड एज इफेक्ट्स. So what is edge effect? Because of these two contrasting ecosystems, because now two contrasting ecosystems are interacting with each other in the ecotone area, so there is a development of unique characteristics, and this development of unique characteristics in the particular ecotone is termed as edge effect. The ecotone area or the transition zone is at the edge of both the ecosystems. For example, it is on one side of the say river ecosystem, and it is on the other side of the marine ecosystem. It lies between these two ecosystems, and the unique type of species which are present in this transition zone, which is having unique characteristics. So the unique species are present, and these unique species are known as edge species. जो theoretical definition है edge effect की, it is that it refers to the changes in the population or community structure that occurs at the boundary of two habitats. चलिए मैंग्रोव्स का एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. So on the right side we have water body, and on the left side we have land, and suppose there is a river which is flowing into the sea. Now this river is bringing sediments, nutrition, and these sediments will be deposited somewhere here in the bed of the ocean. Now what will happen? Certain plants will grow here. अब इन प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. प्लस अब रूट्स को न्यूट्रिशन तो मिल गया, लेकिन रूट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए रहता है. लेकिन पानी के अंदर रूट्स अगर चली गई तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर भी आ जाती हैं. ऊपर इसलिए आती है ताकि इनको ऑक्सीजन मिल पाए, हवा से ऑक्सीजन मिल पाए, ये ब्रीथ कर पाएँ. देयरफॉर इन पर्टिकुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो इलोंगेटेड होती है ताकि नीचे से न्यूट्रिशन ले लें, क्योंकि नीचे बेड पे न्यूट्रिशंस होते हैं, सी बेड पे, एंड ये वापस दे आर एक्सपोज टू द एयर एज वेल सो दैट दे कैन गेट द ऑक्सीजन. अगर ये नॉर्मली लैंड पर होती रूट्स तो इनको ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लैंड में हम जब भी टिलिंग करते हैं तो लैंड में जो पोरोसिटी होती है उन पोरस से एयर आ जाती है, रूट्स को मिल जाती है, एंड इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. इस स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स को न्यूमेटोफोरिक रूट्स बोलते हैं. PNEUMATOPHORIC, न्यूमेटोफोरिक रूट्स. और ये न्यूमेटोफोरिक रूट्स हमें मैंग्रोव वेजिटेशन में देखने को मिलती हैं. मैंग्रोव इज़ एन एग्जांपल ऑफ एज स्पीशी, क्योंकि ये लैंड और वाटर का जहाँ पे इंटरेक्शन होता है वहाँ पे हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं. एंड मैंग्रोव्स हैव द न्यूमेटोफोरिक रूट्स, एंड मैंग्रोव्स इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एज स्पीशीज़. न्यूमेटोफोरिक रूट्स को हम एरियल रूट्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर द रूट्स which rises above the ground. जनरली रूट्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर रहती हैं, लेकिन these are the aerial roots which rises above the ground.
and these are the pneumatoporic roots found in mangroves. चलिए इसको मैं थोड़ा और डिटेल में थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर. फॉर इंस्टेंस दिस इज़ वाटर और ये सी बेड है और यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं. यहाँ पर हैं सेडिमेंट्स. दिस इज़ वाटर, सेडिमेंट. तो ये जो प्लांट्स, जो मैंग्रोव्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये मैंग्रोव की स्टेम है, तो इसमें से रूट्स ऐसे निकलती हैं, ऐसे चली जाती हैं नीचे. लॉन्ग इलोगेटेड रूट्स ऐसे ऐसे निकल जाएंगी. इस तरह यहाँ पे एक और मैंग्रोव होगा, उसकी स्टेम से निकलेंगी, ये ऐसे इंटरमैश हो जाएंगी आपस में. तो मल्टीपल यहाँ पर मैंग्रोव्स होंगे, उनकी जो रूट्स होती हैं वो आपस में इंटरमैश हो जाती हैं. इस टाइप की जो ये रूट्स होती हैं इनको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं. और ये जो इंटरलॉकिंग होती है, इससे क्या है, एक तरह से ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह काम करती है. फॉर एग्जांपल कोई भी सुनामी आता है या किसी तरह का साइक्लोन आता है, इट प्रोटेक्ट्स द कोस्टल एरियाज. इट एक्ट्स एज अ स्पीड ब्रेकर फॉर द सुनामी, साइक्लोन्स एट्सेट्रा. Since mangroves act as natural speed breakers and they have very high significance in protecting the coastal areas, therefore mangroves have been designated as protected areas by the government of India. The example of mangrove plant species are Rhizopora and Avicenna. So Rhizopora and Avicenna, these are the two types of plant mangrove species. Now let us see other characteristics of mangroves. The first one is they are halophytes. So mangroves are halophytes. That means that they can tolerate the saline environment. These mangroves also have very thick leaves because इनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स नीचे से काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्ट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं. तो जो बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिएंट्स या सॉल्ट्स ऐसे एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं पानी के साथ जो कि प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसलिए दे हैव थिक लीव्स जिस पे साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कि जो एक्सेसिव सॉल्ट है वो मैंग्रोव जो है वो बाहर निकाल देता है. Third important thing is that they require high solar radiation. They require more solar radiation. That's why the mangroves are generally located in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है. इनको ज़्यादा सोलर रेडिएशन इसलिए चाहिए रहती है क्योंकि इनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है मैंग्रोव्स को. फॉर इंस्टेंस इनकी जो रूट्स नीचे होती हैं, डीप होती हैं, तो उस डीप वाटर से उनको सेडिमेंट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं रूट को. देन जो एक्सेसिव सॉल्ट है उसको बाहर निकालना है थ्रू सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. तो इस सब के अंदर हाई एनर्जी चाहिए, इसलिए दे नीड हाई सोलर रेडिएशन सो दैट दे कैन गेट हाई एनर्जी. द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स इज़ दैट दीज आर विविपेरियन स्पीशीज़. जनरली जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर से सीड्स निकलते हैं और वो सॉइल के अंदर जर्मिनेट करते हैं. लेकिन क्योंकि मैंग्रोव्स के केस के अंदर जो सॉइल है वो पानी के नीचे रहता है, इसलिए व्हाट दे डू इज़ द सीड ऑफ मैंग्रोव्स इट जर्मिनेट्स ऑन द ट्री इटसेल्फ. जब सीड जर्मिनेट करता है, रूट बाहर निकलती हैं, देन रूट गो इनसाइड द वाटर एंड दे सर्च फॉर द सॉइल and sediments. So this characteristic is known as viviparity or these species are known as viviparian species. साथ ही साथ जो मैंग्रोव्स होते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है. मैनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ आर फाउंड हेयर. These mangroves provide the hiding ground to various species. The species can hide there, they can feel safe. Further बहुत सारे plants, बहुत सारे birds आके मैंग्रोव्स में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर थिक वेजिटेशन होती है. मैंग्रोव्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. नाउ लेट अस स्टडी वेयर मैंग्रोव्स आर फाउंड. फर्स्टली वेस्ट बंगाल में जब गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा ये रिवर जब सी में मिलती है तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है सी के साथ, वहाँ पर मैंग्रोव्स बहुत ही लार्ज मैंग्रोव्स अवेलेबल हैं. तो वेस्ट बंगाल के इस एरिया को जहाँ पर मैंग्रोव्स मिलते हैं उसे हम सुंदरबन कहते हैं. सुंदरबन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट स्पीशी है यहाँ की, सुंदरी ट्री, वो भी एक तरह का मैंग्रोव ही है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ सुंदरी मैंग्रोव्स.
सुंदरबंस के अंदर हमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं, हमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के अंदर भीतरकनिका मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। भीतरकनिका इज़ द एरिया। These Bhitarkanika mangroves are at the intersection of rivers such as Mahanadi, Daya, Brahmani rivers when they meet the ocean. इस रीजन के अंदर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ऑलिव रिडले टर्टल्स ये मेन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर कोरिंगा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। इसी तरह तमिलनाडु के अंदर पिचावरम एंड वेदारण्यम मैंग्रोव्स एरिया पाए जाते हैं। So these are all the mangroves which are found on the eastern coast of India. These mangroves are generally very tall. इसी तरह वेस्टर्न इंडिया में भी फॉर एग्जांपल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर भी मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी जो हाइट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती इन कंपैरिजन टू द मैंग्रोव्स फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. नाउ लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोक्लाइन. Ecocline is a zone of gradual but continuous change along a gradient such as altitude. So ecocline, it is a zone of gradual but continuous change in species composition across an environment gradient such as altitude. इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. ये मैंने आपके सामने एक माउंटेन बनाई है. अब माउंटेन में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो वेजिटेशन है उसका टाइप चेंज होता जाएगा. सबसे बेस में आपको ब्रॉड लीफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी. ब्रॉड लीफ मतलब इनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं. इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको कॉनीफेरस वेजिटेशन देखने को मिलेगी. इसके आप ऊपर जाएंगे तो आपको एल्पाइन ग्रास देखने को मिलेगी. फिर आप इसके ऊपर और जाएंगे तो आपको रोडोडेंड्रन्स देखने को मिलेंगे. और फर्दर उसके ऊपर होगी स्नो. तो मान लीजिए ब्रॉड लीफ यहाँ पे आपको मिलेंगी, कॉनिफेरस एट दिस लेवल, एल्पाइन ग्रास एट दिस लेवल, रोडोडेंड्रन्स एट दिस लेवल, देन यू विल गेट द स्नो. तो दिस इज स्नो. तो बेसिकली जैसे जैसे ग्रेजुअली एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है इसी तरह से वेजिटेशन का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूसली. इस कॉन्सेप्ट को हम इकोक्लाइन कहते हैं. एक और इम्पोर्टेंट रिलेटेड कंसेप्ट है, जैसे अल्पाइन जो ग्रास है उसे कश्मीर के अंदर हम मर्ग कहते हैं. आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का नाम सुना होगा जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग. तो ये जो नाम आया है मर्ग, ये आया है कि ये ग्रासलैंड्स हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड्स, एंड सोनमर्ग एंड गुलमर्ग आर देयर नेम. So this is all about the today's lecture. Thank you so much.